दोस्तों, अगर आप विद्यार्थी हैं तो एक ख्याल आपके मन में जरूर आया होगा कि किसी विषय को रटने और समझने में क्या फ़र्क है। अगर बात सिर्फ मार्क्स लाने की है तो क्यों न रट कर परीक्षा पास कर लिया जाए। आश्चर्य तो तब होता है जब हमारे बड़े बुजुर्ग और शिक्षक तक ये कहते हैं कि रट कर परीक्षा देकर अच्छे मार्क्स लाना चाहिए। दोस्तों, ये तो सच है कि आज के समय में सभी मार्क्स के अनुसार ही विद्यार्थी का मूल्यांकन करते हैं। कोई ये नहीं देखता कि मार्क्स कैसे आए हैं या आप कैसे प्रश्नों का उत्तर लिख के आए हैं। चाहे रट कर ही सही, पास होना जरूरी है। लेकिन दोस्तों, आप स्वयं सोचिए कि आप कब तक ऐसा कर पाएंगे। ऐसा करके कुछ एग्जाम्स में निश्चित रूप से अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, परंतु उसके बाद क्या? जब सिलेबस बढ़ेगा और कठिन होगा तो आपकी मुश्किलें बढ़ती जाएंगी और अब बाद में सिलेबस जब आपके पिछले कक्षा के सिलेबस से संबंधित होगा तो आपको वह विषय बहुत ही कठिन लगने लगेगा, क्योंकि रटा हुआ विषय एग्जाम तक ही याद रहता है, उसके बाद सब गुल हो जाता है। दोस्तों, इसी विषय पर चाणक्य का एक महत्वपूर्ण सुझाव मैं आपको एक रिसर्च के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। एक रिसर्च के मुताबिक यह देखा गया है कि जो बच्चे विषय को बिना समझे रटकर अच्छे मार्क्स लाते हैं वो कुछ समय तक और अपने अग्रिम कक्षाओं में तो अच्छा प्रदर्शन करते हैं और सबके चहेते भी बने रहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो बच्चे विषय को समझकर पढ़ते हैं वो शुरुआती कक्षाओं में तो औसत प्रदर्शन करते हैं, परंतु धीरे धीरे ऐसे छात्र विषय पर बहुत अच्छी पकड़ बनाते हैं और आगे चलकर अच्छा प्रदर्शन भी करते हैं। यही नहीं, ऐसे छात्र जीवन के और क्षेत्रों में भी अति उत्तम प्रदर्शन करते हैं और सफलता भी इन्हीं के चरण स्पर्श करती है। इस विषय पर चाणक्य का एक कथन याद आता है। चाणक्य कहते हैं कि पुस्तकों में लिखा ज्ञान और दूसरों के पास रखा हुआ धन कभी काम नहीं आता है। तो दोस्तों, इससे हमें भी यही सीखना चाहिए कि रट कर हम कुछ समय के लिए तो अच्छा कर सकते हैं, परंतु अगर जीवन में सफल होना है तो हमें लगातार मेहनत करके अपने विषय को और अपने परिस्थितियों को समझना पड़ेगा और इन कठिन परिस्थितियों को सुलझा के उनसे ऊपर उठना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, जब बारिश आती है तो छोटे पंछी तो बचने के लिए आश्रय खोजने लगते हैं, परंतु बाज बारिश से बचने के लिए बादलों से भी ऊपर उठ जाता है और तब तक नीचे नहीं आता जब तक बारिश रुक नहीं जाती। तो ऐसा समझ लीजिए कि जो बच्चे रट कर एग्जाम देते हैं वो छोटे पंछी की तरह परिस्थिति से भागकर आश्रय खोजते हैं, परंतु जो छात्र विषय को समझकर, परिस्थिति को समझकर उसका मुकाबला करते हैं वह बाज के समान ही बड़े पंछी हैं। तो दोस्तों, आप खुद निश्चय कर लीजिए कि आप क्या बनना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं।